हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने स्टडी व्लॉग, कैसे मैं पढ़ाई करती हूँ या शादी के बाद मेरा क्या रूटीन रहता है, किस तरह से मुझे टाइम मिलता है या किस तरह से मैं अपना टाइम मैनेज करती हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। अगर आप में से कुछ लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं तो उनको पता होगा कि मैं टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। टीचिंग एग्ज़ाम के साथ साथ मैंने अलग भी एग्ज़ाम काफ़ी सारे दिए हुए हैं, जैसे यूपी पुलिस का या फिर दिल्ली पुलिस का दिया हुआ है। अभी फ़िलहाल मैं टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। यहाँ पे घड़ी में 7:30 बज चुके थे, जो कि शाम के थे। और यहाँ पे हमारा शाम का मतलब डिनर वगैरह सब हो गया था, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा खासा टाइम मिल जाता है शाम में स्टडी करने का। तो अभी मैं यहाँ पे अपनी स्टडी के लिए रेडी थी, मतलब अपना टेबल वेबल रख के, बुक्स वगैरह रख के, क्योंकि मैंने शाम में ही वीडियो रिकॉर्ड करी थी, मुझे दिन में थोड़ा टाइम नहीं मिला था। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा दिन में या रात में जैसे भी, तो मैं वीडियो एडिट कर लिया करूँगी अपनी, क्या मैं पढ़ रही हूँ, किस तरह से मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल की मैं बात बताती हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना सुपर टेट का सिलेबस नोट डाउन कर रही थी, क्योंकि आज सुपर टेट का ऑफिशियल सिलेबस आउट हुआ है। यूपी टेट का भी हुआ है, बट मुझे सुपर टेट का वेट था, क्योंकि मैं सुपर टेट का ही वेट कर रही हूँ, मुझे इसी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे अच्छे से एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, मैं किसी भी एग्ज़ाम की अगर मैं तैयारी करती हूँ, मैं सबसे पहले उसका एग्ज़ाम पैटर्न प्लस सिलेबस नोट डाउन करती हूँ, क्योंकि हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे पास ये दो चीज़ें होनी सबसे ज़रूरी है। एक तो हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, हमें अच्छे से सिलेबस पता होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, किस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है या कहाँ से पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले। तो मैं यहाँ पे वही कर रही थी, अपना सिलेबस नोट डाउन कर रही थी प्लस एग्ज़ाम पैटर्न। सो गाइज़, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ये मेरा स्टडी व्लॉग रहने वाला है। तो मैं क्या पढ़ती हूँ, किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी सारी। जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा ऐसे ही वीडियो आती रहेगी। तो फ़िलहाल अभी सुपर टेट का सिलेबस ऑफिशियली आउट हो चुका है। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि मुझे मतलब ये जो आपका मेरा स्टडी व्लॉग है, ये नाइट टाइमिंग का है, मतलब नाइट रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मुझे रात में टाइम मिलता है थोड़ा पढ़ने का। उसमें मैंने आज क्या पढ़ा है, तो उसमें मैंने सुपर टेट का सिलेबस नोट डाउन किया है, प्लस एग्ज़ाम पैटर्न लिखा है, क्या क्या लेवल रहता है, क्या टाइमिंग रहता है, सारी चीज़ मैंने सुपर टेट की लिखी है, क्योंकि मेरा फोकस टीचिंग एग्ज़ाम पर ही है। तो इसका ही मैं वेट कर रही हूँ, सुपर टेट का ही। तो इसलिए मैंने इसको डिटेल में अच्छे से समझा है, क्योंकि हम किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले हमें उसका सिलेबस अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बात करती हूँ मैं आगे। सुपर टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या टाइमिंग आपका रहता है, तो आपको 2.5 घंटे यहाँ पे मिलते हैं, यानी कि 150 मिनट्स आपको मिल जाती है। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करती हूँ, तो 150 क्वेश्चन ही यहाँ पे रहते हैं और 150 मिनट्स ही आपको मिलती है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट यहाँ पे दी जाती है। अगर मैं मार्क्स की बात करती हूँ, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। आगे एग्ज़ाम लेवल की बात करते हैं, तो अगर मैं लैंग्वेज की बात करती हूँ, जैसे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस या फिर मैथ्स, ईवीएस या एसएसटी जो हो गया, ये हमारा 12th लेवल का पूछा जाता है सुपर टेट के एग्ज़ाम में। बाकी अगर मैं शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी या सूचना तकनीकी, जीवन कौशल यानी कि लाइफ स्किल्स, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति की बात करती हूँ, तो ये डीएलएड के लेवल के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं आगे, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है सुपर टेट का। अगर मैं लैंग्वेज की बात करती हूँ, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, इसमें तीनों ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है उससे काम चल जाएगा। आपको हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों ही पढ़नी है। तीनों से 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और 40 मार्क्स के ही रहने वाले हैं। ठीक है, साइंस की अगर मैं बात करती हूँ, तो 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स के रहने वाले हैं। मैथ्स से 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे। ईवीएस की अगर मैं बात करती हूँ, तो 10 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे और 10 मार्क्स के रहने वाले हैं। टीचिंग मेथड की अगर मैं बात करती हूँ, तो 10 क्वेश्चंस आएंगे और 10 मार्क्स के रहने वाले हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी से 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के रहने वाले हैं। जीएस और करंट अफेयर को मिला के यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपके बनेंगे और 30 मार्क्स के ही रहने वाले हैं। रीजनिंग की बात करती हूँ, तो 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स के रहने वाले हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बात करती हूँ, तो 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर के ही रहेगी। लाइफ स्किल्स मैनेजमेंट एंड लीडरशिप से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और 10 मार्क्स की रहने वाले हैं। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करती हूँ, तो सुपर टेट के एग्ज़ाम में आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 150 मार्क्स के रहते हैं।
तो गाइज़ इसमें मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है सब कुछ, जो भी एग्ज़ाम लेवल रहता है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। बाकी अगर आपको डिटेल में सिलेबस चाहिए सुपर टेट का सब्जेक्ट वाइज, तो उसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है। वहाँ से जाके आप सुपर टेट का सिलेबस कम्प्लीटली डाउनलोड करके अच्छे से उसको पढ़ लेना, कहीं पर नोट डाउन करके, जहाँ भी आपकी स्टडी टेबल है उससे नोट डाउन करके वहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको सिलेबस अच्छे से पता होना ज़रूरी है कि किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे ही मैं सुपर टेट की अपनी तैयारी स्टार्ट करूँगी, क्या मैं चीज़ें फॉलो कर रही हूँ, किन बुक्स को फॉलो कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ रोज़ शेयर करूँगी। कोशिश करूँगी कि रोज़ एक वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।